हेलो स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ऐसे कट किया जाता है कि वो आइडेंटिकली टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। टू हाफ्स में डिवाइड किस तरह से होगा, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक पोटैटो ले रखा हुआ है। इसको मैंने 20 से इसके अलोंग विद इट्स हाइट कट किया, तो इस तरह से वो दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या सरफेसेस आ गई कट होने के बाद, देखिए इसमें एक तो ये इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन आ जाएगा, एक ये सर्कल आ जाएगा और एक इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। ओके, तो जो कि हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये और जिसकी हाइट है ये वो है 10 सेंटीमीटर है। और आपको बताना है टीएसए ऑफ बोथ हाफ्स और प्रिंटिंग कॉस्ट एट द रेट 30 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ओके ओके, तो इस तरह हम क्या निकालना चाहते हैं, टीएसए ऑफ बोथ हाफ्स। इस तरह से जो दो हाफ्स आए हैं उसका टीएसए। अब इसमें देखिए बच्चों कि जो टीएसए निकालना है हमको, पहले हम देखेंगे सिंगल हाफ का आप कैसे निकालोगे। ठीक है, सिंगल हाफ का निकालने, मान लीजिए वो कहता सिंगल हाफ का निकालना होता तो क्या करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो टीएसए होता क्या है, आपको मैंने बताया कि जितनी भी सरफेसेस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं उन सबका अलग अलग एरिया आप निकालिए, उसको ऐड कर दीजिए, बस वही टीएसए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसमें कितने एरियाज हैं, देखिए कितने सरफेस हैं। एक सरफेस तो ऊपर जो हाफ सर्कल होगा कटने के बाद, कट होने के बाद नीचे एक हाफ सर्कल होगा। ओके, एक ये सामने रेक्टेंगुलर पोर्शन जो आया कटने के बाद, और एक इसका सिलेंडर का ये वाला कर्व एरिया। ओके, तो तीन सरफेसेस हैं इसमें, तीनों को ऐड कर दीजिए, वही टीएसए हो गया। टीएसए ऑफ सिंगल हाफ, यानी एक हाफ का मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, क्या निकलेगा, वो निकलेगा, सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर पोर्शन को एल इंटू बी। हाँ, एल इसमें क्या हो जाएगा, एल ये है, ये इसकी लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ इसकी ये हो गई। ओके, तो ये लेंथ हमारी हो गई एच यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये क्या हो गया, ब्रेड्थ। ठीक है, तो उसकी जगह पे आ गया डी, वो डायमीटर है चूंकि, राइट। ओके, एच इंटू डी प्लस, अब क्या आएगा, अब ऊपर का हाफ सर्कल नीचे का हाफ सर्कल, क्योंकि हाफ सर्कल पहले हम निकालेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी हाफ पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो वो राइट सी बात है पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल पूरा हो जाएगा। तो एक सर्कल ये हो गया, राइट। प्लस अब कर्व सरफेस एरिया आया, तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सिलेंडर के लिए क्या होता है, पूरे सिलेंडर के लिए वो होता है 2 पाई आर एच। अब लेकिन चूंकि यहाँ आधा हो चुका है उस सिलेंडर को, तो मैं 1/2 कर दूंगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर एच। तो मैं इसको हटा के सिर्फ पाई आर एच ही लिख देता हूँ, पाई आर एच। ये आ गया मेरा हाफ ऑफ द, जो सिंगल हाफ आया हमारा सिलेंडर का काटने के बाद उसका एरिया, इसमें वैल्यूज रखा दीजिए, निकल आएगा। अब लेकिन चूंकि मुझे बोथ हाफ पूछा है तो कुछ नहीं करना है, इसी में वैल्यूज रखा के डबल कर दीजिए, निकल आएगा। लेकिन एक तरीके से और भी हम निकाल सकते हैं जो इससे हो सकता है कि इजी हो। देखिए टी एस ए ऑफ बोथ हाफ, क्या करेंगे हम, देखिए अब हमने ये समझा, इसमें देखना ये है कि जब हमारे पास वो पूरा सिलेंडर था तो पूरा सिलेंडर में उसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, ऊपर का सर्कल और वो कर्व बचा ही था। लेकिन जब हमने उसे खोल दिया, मतलब उसे बीच से हाफ कर दिया, तो मेरे पास दो सरफेसेस ये एक्स्ट्रा आ गए, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, है ना। बाकी तो वो सेम टू सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, ऊपर का सर्कल वही है, अगर नीचे का सर्कल भी वही है, कर्व्ड एरिया पूरा वही है ना। तो इसका मतलब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया तो रहा ही रहा, प्लस जो एक्स्ट्रा सरफेस बड़ी है वो इसका ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन बढ़ा, ये एक इधर बढ़ गया, एक उस हाफ में बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, टीएससी ऑफ द सिलेंडर तो रखेंगे प्लस ये और लिख लेंगे दो बार ना, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, प्लस जो एक्स्ट्रा चीज क्या बढ़ी है, वो बढ़ी है हमारे रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल बढ़ गए। ठीक है, तो हम उसको दो हो गए तो दो 2 मल्टीप्लाई बाई एच इंटू डी, एच इंटू डी में बता ही चुका हूँ कि एच इंटू डी रेक्टेंगल का एरिया निकल रहा है इससे। ठीक, ओके। अब मैंने इसको ऐसे लिखा है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, याद मत करिए, उसे रटिए मत। तो बनते कैसे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया मैंने लिया सिलेंडर का, और ऊपर का एक सर्कल नीचे का एक सर्कल, दोनों का ऐड कर दिया, इससे ये टोटल सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, तो ठीक, ओके, 2 पाई आर इसमें से आप कॉमन कर लो, अंदर बचेगा एच प्लस आर प्लस ये 2 इंटू एच डी, राइट। ओके, अब इस पर कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज रखा देनी है। ठीक है, और आपका आंसर निकलना है 2 इंटू ये पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर, व्हाट इज आर, आर इज 7/2, मैंने लिख दिया 7/2, एच है 10 प्लस 7/2 और प्लस 2 इंटू एच, व्हाट इज एच 10, डी व्हाट इज डी, डी है आपका 7, राइट। ओके, अब यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22
और ये ब्रैकेट में क्या आ गया 10 और ये प्लस 7/2 होते हैं 3.5, तो 10 और 3.5 कुल मिला कितने हो गए 13.5। ओके, प्लस ये कितना आ जाएगा 10 7 70 और 2 140। ओके, यहाँ से ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 22 5 110, 11 आ गया 22 66 66 और 11 77, 7 आ गया यहाँ पे 21 22 और 7 29, 297 प्लस 140, राइट। तो कितने आ गए 437 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी पूरी, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, अब निकालनी है कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या आएगी भाई पेंटिंग कराने की, तो जो आपको दे रखा है 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 430 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर का ये कॉस्ट है, इतने का निकालना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 437 मल्टीप्लाई बाई 30। ओके, कितनी कॉस्ट आ जाएगी मल्टीप्लाई कराइए, 0 3 7 21 2 3 9 2 11 1 3 12 13 13,110 रुपीज इसकी कॉस्ट है। ओके, तो अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। थैंक यू।